अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार और खिला-खिला चिकन यखनी पुलाव तैयार है। ये पुलाव इतने मज़े का बना है कि इसकी खुशबू आपके हाथों से और जायका ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पुलाव को किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में खुशबूदार खिला-खिला चिकन यखनी पुलाव बना रही हूँ। पुलाव को किस तरह खुशबूदार बनाया जाता है और चावल किस तरह खिले-खिले बनते हैं, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ली है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। आधा किलो ही यानी कि 500 ग्राम मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊँगी और इसे हमने आधे घंटे के लिए भिगो देना है। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे तो इसके लिए पतीली में मैं तकरीबन 5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। यखनी आपने थोड़ी ज़्यादा ही बनानी है। पतीली में मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी शामिल किया है, यानी कि ये 1.5 लीटर पानी है। पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके अंदर जो है 5 गिलास पानी शामिल करूँगी, लेकिन मैंने 6 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 1 इंच अदरक के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 15 मैंने लहसुन की कलियां शामिल करी हैं। ये देसी लहसुन है। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिससे पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। एक मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 लौंगे हैं, 1 छाली के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है, थोड़ी सी जवतरी है, 2 टूटे हुए बादियान के फूल हैं, 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े और आधा चाय का चम्मच हम काली मिर्च शामिल कर देते हैं। 2-3 मैं छोटे तेजपात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। पुलाव को बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सौंफ शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया डाल दिया है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे पुलाव को बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनाएंगी। आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अभी हमने इसके अंदर चिकन शामिल नहीं करी है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने यखनी को पहले 15 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी से इसमें से खुशबू आ रही है। अब हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन को शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला था, आप अगर शुरू में चिकन डाल देते तो चिकन आपकी ओवर कुक हो जाती। बाद में हम इसे फ्राई भी करते हैं तो चिकन टूटने लगती है। आपने पहले 15 मिनट तक यखनी को पकाना है, फिर इसके अंदर चिकन डालना है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम ही है। अब मैं चिकन को भी तकरीबन 15 मिनट तक और पका लेती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर यखनी के साथ चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। हमारी बेहतरीन सी यखनी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर से चिकन की बोटियों को अलग कर लूँगी और इस यखनी को भी छान कर हम अलग रख लेंगे। पुलाव का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चलाते हुए प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ गया है तो अब इसमें से हमने आधी से ज्यादा प्याज को निकाल लेना है। अच्छी तरह से आपने दबाते हुए प्याज को निकालना है ताकि तेल वापस हमारी पतीली में जाए। इस प्याज को मैं प्लेट में फैला दूंगी। इसका इस्तेमाल हमने आखिर में करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार बने तो आपने इस वक्त भी कुछ खड़े गरम मसाले डालना है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे और आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इन खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे ताकि तेल में इनकी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी।
पुलाव आप कोई सा भी बनाएं, अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करें। इस तरह आपका पुलाव जो है बहुत ज़्यादा सौंदा और जायकेदार बनेगा। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि हमारा अदरक लहसुन जले नहीं। अदरक लहसुन को मैं 2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देते हैं। यखनी को मैंने अलग कर लिया है। चिकन की भी हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपका खाना जायकेदार बनता है। तो आपने लाजमी चिकन को यहाँ 2-3 मिनट तक भून लेना है। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर जो है स्पाइसीपन के लिए, यानी कि पुलाव को चटपटा बनाने के लिए मैंने 8 से 10 तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं। इनके बीच में मैंने कट लगा लिया है। चिकन पुलाव में जो भी चटपटापन आएगा वो इन मिर्चों से ही आएगा। 200 ग्राम यानी कि 1 कप मैं इसके अंदर दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही आप ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा। दही डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। ये ओरिजिनल चिकन यखनी पुलाव है, इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर या हल्दी पाउडर नहीं जाएगा और ना ही हम इसके अंदर टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये ओरिजिनल यखनी पुलाव है, तो इसके अंदर टमाटर भी हम शामिल नहीं करेंगे। पुलाव का जायका कई गुना बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे आपके पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो हमने इसी कप से नाप कर 4 कप यखनी डालनी है। अगर आपके पास यखनी कम पड़ जाए तो आपने जो है पानी का इस्तेमाल कर लेना है। चावल आप किसी कप से नाप कर लेंगे तो आपको यखनी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये मैंने पूरे 4 कप यखनी शामिल कर दी है। अब हमने यखनी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। यखनी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नमक चख लेना है। आपकी यखनी में नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तब आपके चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मुझे नमक यहाँ पर थोड़ा सा कम लगा है तो मैंने आधा 1 चाय का चम्मच नमक और शामिल कर दिया है। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और चावलों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को अब हमने हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। ये ज़हन में रहे कि ये भीगे हुए चावल हैं, तो आपने जल्दी जल्दी चम्मच नहीं चलाना है वरना आपके चावल टूट सकते हैं। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे जो है 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। अब मैं पतीली के नीचे लोहे का तवा रख रही हूँ। पतीली के नीचे मैंने लोहे का तवा रख दिया है और फ्लेम अभी मेरा हाई है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी शामिल करूंगी। ऊपर से घी ज़रूर डालिएगा। इस तरह पुलाव की खुशबू और जायका कई गुना बढ़ जाएगा और पुलाव में अच्छी सी चमक भी आ जाएगी। जो प्याज हमने फ्राई करके निकाली थी वो तमाम प्याज हम इस टाइम डाल देते हैं। 2 मिनट तक फ्लेम में हाई रखूंगी ताकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 2 मिनट बाद फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर मैं इसे 15 मिनट का दम दे दूंगी। ढक्कन पर भी मैंने एक कपड़े को अच्छी तरह से लपेट लिया है। चावलों को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन और खुशबूदार हमारा चिकन यखनी पुलाव तैयार हुआ है। पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है और आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।